भाई बहनों, अगर रात को चिंता के कारण नींद नहीं आती है, एक अजीब सा डर और घबराहट बनी रहती है, तो परमेश्वर का एक नियम है, उसको आज ही जान लीजिए। आज मैं आपके सामने खुदा का पाक कलाम लेकर आया हूँ, जिसके द्वारा आपका जीवन बदल जाता है। हर एक चिंता, हर एक डर, हर एक फिक्र आपके जीवन से जाती रहती है जब आप इस वचन को क्लेम करते हैं दुआ में, प्रार्थना में। जी हाँ भाई बहनों, वचन बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर का पाक कलाम आपको अपनी जुबान से निरंतर कहते रहना है और चमत्कार देखेंगे आप अपने जीवन में। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की ओर। बाइबल का वो शक्तिशाली वचन जो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। हम देखेंगे फिलिपियों 4 का 6 और 7 में। जी हाँ भाई बहनों, फिलिपियों 4 का 6 और 7 में परमेश्वर का पाक कलाम आपसे वादा करता है और इस वायदे को याद रखिए आप। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, क्या कहा है वचन में? सबसे पहले कौन सा शब्द था? सबसे पहले जो शब्द है, चिंता मत करो। चिंता मत करो, तो आपने चिंता नहीं करनी है। बाइबल में खुदा का पाक कलाम आपसे वादा करता है और परमेश्वर का वादा है आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हर एक मानव जाति के लिए यह खुदा का वादा है। इस वचन की ओर गौर कीजिए। परमेश्वर हमें साफ शब्दों में बता रहे हैं, चेता रहे हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें चिंता फिक्र नहीं करनी है। जी हाँ भाई बहनों, चिंता फिक्र शैतान की ओर से आता है। अगर आप चिंता फिक्र में डूबते हैं, उसकी ओर ध्यान करते हैं, तो आप शैतान की ओर ध्यान कर रहे हैं। याद रखिए आप, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि चिंता और फिक्र नहीं करनी है, और जो ऐसा करता है तो परमेश्वर की ओर नहीं, वो शैतान की ओर है। वो शैतान को अपने जीवन में और बढ़ावा दे रहा है, अपने जीवन को नाश करने के लिए। तो आपने ऐसा नहीं करना है। वचन पर गौर करना है कि जो खुदा का पाक कलाम फरमाता है वही आपने करना, क्योंकि चिंता और फिक्र ये हमें मजबूत नहीं बनाती, हमें और कमजोर बना देती है, और इससे हमारा विश्वास कमजोर होता चला जाता है और हम तबाही की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यही शैतान का काम है जो बहुत चतुर है। और इसी वचन में आगे जैसे एक जगह लिखा है, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। जी हाँ भाई बहनों, मैंने जब वचन पढ़ा तो आपने सुना होगा, इसमें ये शब्द है, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। प्रार्थना और धन्यवाद के साथ, इसका अर्थ यही है, जब भी आपका मन उदास हो, विचलित हो, घबराहट हो, चिंता फिक्र आपको सताने लगे, तो आपने क्या करना है? घुटनों पर आना है। आपने उसी समय घुटनों पर आइए, पिता परमेश्वर से अपनी हर एक परेशानी को खुलकर बयान कीजिए। जो आपके मन में है, जहन में, उसको खुलकर बयान कीजिए। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के नजदीक, जैसा कि एक बेटा अपने पिता के नजदीक आके बताता है, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, ऐसे ही शेयर कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ रोना ही नहीं है, शिकायतें ही नहीं करनी है, आपने धन्यवाद भी करना है। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक शरीर दिया है, आपको जिंदगी दी है। आप जो भी काम कर पा रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, उसकी सलाहियत, वो काबिलियत परमेश्वर ने आपको बख्शी है। इसलिए धन्यवाद कीजिए हर एक सांस के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने कामों के लिए, और जो प्रार्थना, जो दुआ आपने की है, उसके सफल होने के लिए खुदा के नजदीक आइए और धन्यवाद कीजिए। तो धन्यवाद के साथ आपने अपनी प्रार्थना को कंप्लीट करना है। पहले अपनी सारी बातें, सारी व्यथा, सारी प्रॉब्लम, सारी सारी चिंता फिक्र को खुदा के नजदीक शेयर कीजिए, और आखिर में धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास ही परमेश्वर को पसंद है। अगर आपके जीवन में विश्वास है, तो आप खुदा के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते देखते हैं, क्योंकि लिखा है वचन में कि विश्वास से बड़ा पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देता है, पेड़ उखड़कर समुद्र में जाकर गिरता है, अगर आपका विश्वास मजबूत है। और सच्चे खुदा का काम विश्वास से ही होता है। और जैसा कि इस वचन में आगे लिखा है, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ भाई बहनों, मैंने जो वचन पढ़ा था उसमें ये लाइन है। इसका अर्थ क्या है? जब आप अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी टेंशन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, खुदा के नजदीक आकर, अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। चमत्कार की शुरुआत होती है आपके जीवन में, क्योंकि आपने सुपुर्द कर दिया है सच्चे खुदा के नजदीक अपनी सभी प्रॉब्लम को।
वो बड़ी बोझ की गठरी आपने प्रभु यीशु मसीह के नजदीक उनके चरणों में रख दी है। अब आप चमत्कार देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़ा काम होने वाला है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की अलौकिक शांति, सुकून और वरदान प्राप्त होता है। आप महसूस करते हैं उसी समय से अपने जीवन के लिए एक विजय को, एक जयवंत जीवन को महसूस करते हैं, और वैसा ही आपके जीवन में आगाज हो जाता है उस खुशी का, उस शांति का, उस आनंद का, जिसको आप महसूस करते हैं उसी क्षण से जब आप प्रार्थना में आते हैं, घुटनों पर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ऐसी शांति, ऐसा सुकून, ऐसा आनंद है जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, दुनिया जहां का पैसा आपको नहीं दे सकता। ये वो शांति है, ये वो आनंद है, ये वो खुशी है जो आपको आसमान से परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से प्रदान की जाती है। और ये शांति आपके दिल, आपके दिमाग और आपके जहन को, आपकी सोचों को चारों ओर से घेर लेती है, ताकि कोई भी नेगेटिव विचार आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मन में उत्पन्न ना होने पाए। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को, बड़े चमत्कार को आप अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। सब बदल जाता है, आपका जहन बदल जाता है, आपका शरीर बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में शुरू होने लग जाते हैं। आपके सभी द्वार खुल जाते हैं और आप विजय और जयवंत जीवन को हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। तो भाई बहनों, धन्यवाद करता हूं। आज के विषय में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग भी, बाकी लोग भी बचाए जाए, जो इस वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं, जो इस वक्त डिप्रेशन में है, वो लोग बचाए जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।